Hello बच्चों, let's read this question. The question says, sunlight reaches to us in composite form and not in constituent colors because first option is vacuum is non-dispersive, second is speed of all colors is same in vacuum, third is light behaves like a particle in vacuum, and fourth is light travels in a straight line in vacuum. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला है कि जो सनलाइट है हमारे तक पहुंचती है वो कंपोजिट फॉर्म के अंदर पहुंचती है, ना कि कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर। इसका रीजन क्या है? 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ये बात करें इसके लिए की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि डिस्पर्शन क्या होता है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो डिस्पर्शन है वो होता क्या है। तो डिस्पर्शन हमारे पास होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि जो व्हाइट लाइट होती है वो मिक्सचर होती है 7 कलर्स का। तो यदि वो अपने 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। बात करूं मैं स्टेटमेंट की तो ये मेरे पास क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, splitting of white light into its constituent colors यानी कि यदि व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ये डिस्पर्शन क्यों नहीं होता है। एक सेकंड की कंसेप्ट चलो और देख लेते हैं इसके अंदर। वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम। सेकंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम की बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो हमारे पास जो वैक्यूम की प्रॉपर्टीज होगी, एक तो वैक्यूम क्या होता है? नॉन डिस्पर्सिव। नॉन डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव अब ये नॉन डिस्पर्सिव क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं है। एब्सेंस ऑफ मीडियम, एब्सेंस ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम की एब्सेंस होती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम बोलते हैं। यानी कि मीडियम की एब्सेंस है, कोई भी टाइप की गैसेज या कोई भी टाइप का अदर मीडियम यहाँ पे नहीं होता। तो ये हमारे लिए क्या काम करता है? नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। एंड जो कोई भी टाइप का यदि मीडियम नहीं है तो जो लाइट की स्पीड होगी फॉर ऑल कलर्स, ये भी क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम फॉर ऑल कलर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, इस क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के अंदर गिवन है कि वैक्यूम इज नॉन डिस्पर्सिव। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम क्या है हमारे पास? वैक्यूम है नॉन डिस्पर्सिव। यदि ये डिस्पर्सिव नेचर का होता, यदि वैक्यूम हमारे पास डिस्पर्सिव नेचर का होता तो हमें जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट ना होकर इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिटिंग फॉर्म के अंदर मिलती। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हमें क्या गिवन है कि जो लाइट के अंदर स्पीड होती है जो लाइट की ऑल कलर्स के लिए, वो वैक्यूम के अंदर सेम रहती है। स्पीड फॉर ऑल कलर्स ये हमारे पास क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड जो है हमारी किसी भी मीडियम के अंदर चेंज होती है, यानी कि मीडियम चेंज होता है तो हमारे पास स्पीड चेंज होती है। लेकिन वैक्यूम है तो कोई मीडियम नहीं है, तो हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट फॉर डिफरेंट कलर्स ये भी क्या रहने वाली है? सेम रहेगी। क्योंकि म्यू हमारे पास बेसिकली क्या होता है? सी बाई वी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि वहां पे कोई मीडियम नहीं है तो कोई भी टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, तो हमारे पास जो स्पीड है वो सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं जो थर्ड है पॉइंट। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है? लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल इन वैक्यूम। यदि बात करें वैक्यूम की
तो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो इसके कारण भी क्या होता है, डिस्पर्शन नहीं होता। पार्टिकल्स की तरह कैसे बिहेव करती है, लाइट को क्या बोला जाता है, लाइट इज ए ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव, एंड वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं है, तो ट्रांसवर्सली जो प्रोपेगेशन होता है वो किसके कारण होता है, यानी कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट है वो वेव की तरह बिहेव ना करके पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं करती, क्योंकि वेव नेचर की यदि बात की जाए तो ये ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है, एंड ट्रांसवर्स नेचर के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करने चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो वैक्यूम के अंदर तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, तो वहां पे पार्टिकल्स जो हमारे पास मीडियम है उसके पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो वाइब्रेट परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा कौन, तो ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है। तो वहां पे जो लाइट की नेचर क्या होती है, ये पार्टिकल नेचर की बिहेवियर में होती है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, ऑप्शन डी हमारा है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन। अब लाइट की यदि बात की जाए ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो ये किस प्रकार से होता है, वैक्यूम की बात करूं तो उसके अंदर भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करेगी, एंड यदि कोई भी मीडियम की बात की जाए तो भी जो लाइट है ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन के रूप में करती है, लेकिन यहाँ पे इस कंसेप्ट को यदि देखा जाए कि व्हाइट लाइट जो है वो कंपोजिट फॉर्म के अंदर क्यों मिलती है, तो इसके अंदर इसका कोई रोल नहीं है, तो उस रिस्पेक्ट से ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, बी एंड सी। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.